हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पीवाईक्यू। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी लोग जानते हैं जियोग्राफी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जियोग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, अपसौर। अपसौर किसे कहते हैं? पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। और यह घटना कब घटित होती है? तो यह घटना घटित होती है 4 जुलाई को। यह घटना 4 जुलाई को होती है। उपसौर किसे कहते हैं? उपसौर कहते हैं पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी को। सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। और यह घटना 3 जनवरी को घटित होती है। यह घटना 3 जनवरी को घटित होती है। और यह दूरी कितनी होती है उपसौर में? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह दूरी होती है 14.7 करोड़। 14.7 करोड़ होती है। अपसौर में दूरी कितनी होती है? अपसौर में दूरी होती है 15.2 करोड़। 15.2 करोड़ होती है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बी आंसर यहाँ पर सही है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट है प्रदीप्ति व्रत है। प्रदीप्ति व्रत क्या है? 23 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। जो व्रत ग्लोब पर दिन को विभाजित करता है, किससे? रात से। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है 2 शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन 2 शहरों के समय में कितना अंतर होगा? यहाँ पर देख सकते हैं 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, 2 घंटे। दोनों शहरों के बीच में जो अंतर होगा वो 2 घंटे का होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है ये बताना है। यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में किस चाल से घूर्णन करता है या चक्कर लगाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1610 किलोमीटर। 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? समय पूछ लिया जाए, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। समय आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? 26 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। रेखाओं का आकार कैसा होता है? समान रहता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक होती हैं। देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक होती हैं। देशांतर रेखाओं का निर्धारण किस लिए किया जाता है? समय के लिए किया जाता है। देशांतर रेखाओं का निर्धारण किस लिए किया जाता है? समय के लिए किया जाता है। ग्लोब पर समय के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। किस पर पड़ती हैं? 27 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई आपसे पूछ लिया जाए कितनी है? कुल लंबाई है 40,000। कुल लंबाई है 40,000। नेक्स्ट है भारत की मानक समय रेखा है। भारत की मानक समय रेखा क्या है? 28 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बिग बियर एक उदाहरण है। बिग बियर किसका एक उदाहरण है? 29 का आंसर बी सही हो जाएगा, नक्षत्र मंडल का।
बी आंसर यहाँ पर सही है। बिग बियर कहते हैं, दूसरा नाम आपसे पूछ लिया जाए क्या होगा? दूसरा नाम है उर्सा मंडल। दूसरा नाम है उर्सा मंडल। स्मॉल बियर किसको कहते हैं? स्मॉल बियर कहते हैं सप्तऋषि तारा को, सप्तऋषि तारा को या 7 तारों को कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, समान समय के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी दिन क्या कहलाता है? यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय पृथ्वी दिन कहलाता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विषुवत के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। विषुवत के दिन 32 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? गैसीय ग्रह यहाँ पर क्या हो जाएगा? बृहस्पति है, शनि, यूरेनस और वरुण। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? यहाँ पर किसको कहा गया है? महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने की बात की गई है। 34 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ग्लोब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ऊपर से सीधा चमकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। नेक्स्ट है, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय 8 है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 7:20। ठीक है, और ये समय कौन सा होगा? सुबह का समय होगा। नेक्स्ट है, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है? उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है? 38 का डी आंसर यहाँ पर सही है। पृथ्वी पूर्णतः गोल कहा गया है, पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं कहा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, बिल्कुल सही है। इनके बीच में उभार होता है, ये भी सही है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है। 39 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, महासागर में पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? महासागर में। नेक्स्ट है, सौर मंडल में तीसरा ग्रह कहा जाता है। 40 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव 23.4 डिग्री है, इसका अर्थ है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर यहाँ पर सी सही है। पृथ्वी के गोलार्ध इसी कारण वर्ष के विभिन्न समयों में सूर्य के सामने आते हैं। एक बार आप सभी लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत एक बड़ा देश है, यह पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है? 42 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 2.4। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है? इसका उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? कक्षा। यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। सबसे खगोलीय पिंड क्या है? चंद्रमा है, बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, आप सभी को पता है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, बी आंसर यहाँ पर सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।